उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत पहुंचे निरैना ब्लॉक में। निरैना ब्लॉक में उनका भ्रमण था और वे कार्यकर्ताओं से मिलने उनका यहां पर स्पेशल कार्यक्रम था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मीटिंग करी और आगामी रणनीति तैयार की, परंतु आम जनता से ना मिलने के कारण और चुनाव के बाद पहली बार अपने इस संसदीय क्षेत्र में आने पर लोगों में बड़ा रोष था कि वह आम जनता से नहीं मिले, यहाँ की उनकी परेशानी क्या है, क्योंकि वो यहाँ से सांसद हैं, उन्हें क्षेत्रीय जनता से मिलना चाहिए था। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी संजीव नेगी ने। देखिए यह रिपोर्ट। यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज है अभी फिलहाल जो चल रहा है, उसमें डिग्री कॉलेज में बीएड की कक्षाएं बंद हो रही है अगले सत्र से। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, अभी मेरे सामने विषय है, प्रधानाचार्य जी वहाँ पे आए थे जी, और उन्होंने कहा कि बंद होने की स्थिति में पैसे कम होने के कारण ये सारी स्थितियाँ आई है जी। तो उस विषय को ध्यान में आया है तो मैं बात करूँगा। अच्छा सर, अभी मैं लाऊंगा जी 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 प्रयास सर, काफी समय बाद आप यहाँ पे पहुंचे इस निरैना ब्लॉक में, और यहाँ पे जब पहुंचे तो जनता को भी पता नहीं था आप यहाँ पे पहुंच रहे हैं। नहीं, क्या इस जनता से जनता को आम जनता को मालूम है, आम जनता को मिलकर हम लोग चल रहे हैं और सभी से बातचीत हो रही है, जो उनकी समस्या उनको हम सुन रहे हैं, हर किसी की बातें सुन रहे हैं। अब देखो तुम, ये कांग्रेस के नेगी जी है, अब तुम करो नहीं है, ये तक पहुंच गए हैं और तुमने फोटो ली नहीं, बताओ भैया, अब तुम करो नहीं है, तो जब इनके कानों में तक बात चली गई तो आम जनता तो हो ही गई। बता दो ये कैसे करोगे? ऐसा एक समाज कल्याण अधिकारी, सर एक चीज पूछना आपसे, समाज कल्याण अधिकारी का पद भी खाली है, वो अभी तक रिक्त पड़ा हुआ है, उसके लिए देखते बात करेंगे। ऐसे कोई मेरे संज्ञान में जो आएगा जी 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 बात करूंगा, फिर उसको फुलफिल करने का काम करेंगे। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। मेरे साथ यहाँ पे निरैना ब्लॉक के कुछ जनता भी हैं, गिनी चुनी जनता रह चुकी है, लगातार पलायन का मार आप देख ही रहे हो। मेरे साथ हैं सुकून होम स्टे के ऑनर हैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी। खड़ेर गांव में इनका खुद का होम स्टे भी है और स्वरोजगार के लगातार प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति जो देख रहे हैं वहां पे बड़ा एक दुर्भाग्य है। इस निरैना ब्लॉक के लिए प्लान लगातार हो रहा है। कल सांसद जी नेगी जी यहाँ पे पहुंचे, क्या इसके बारे में आपको कुछ पता है? और लगातार बीएड की क्लासेस भी हटने जा रही हैं इस निरैना ब्लॉक से, इसके बारे में आपको क्या कहना है? पहली बात तो ये कि सांसद जी आए नहीं आए हमें कुछ पता नहीं है जी, ना हमारे गांव वालों को पता है। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि बीएड की क्लासें हट रही है, अभी तो यहाँ खाली बीएड की क्या है, सारी क्लासें हटेंगी, क्योंकि जो यहाँ के सांसद हैं या जो भी विधायक हैं काम करने को तैयार नहीं है। अभी पीछे ये मुजरा बैंड से लेके खड़ेत गांव नीचे तुम्हारा पोला शेरा तक जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़क बनाई गई थी, उसका पिछले साल का भी जो इसका रिपेयरिंग का 4 लाख रुपए था, उसका भी पता नहीं है क्यों ठेकेदार को दिया, किसको दिया, क्या दिया, और कितनी बार हमने कंप्लेंट कर दी है, उसके बावजूद अभी तक रोड में कोई भी काम करने को नहीं आया है। जब भी कोई इनका अधिकारी मिलता है आके देख के चले जाता है, कहता है हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, और बरसात में इसका फिर वही बुरा हाल होने वाला है। बाकी स्कूलों की आप देख लो, हालत जीरो है बिल्कुल। हम तो यहाँ पर लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, और हम रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर आए और हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आके। 1 करोड़ रुपया मैंने लगाया, सुकून होम स्टे बनाया जी। पिछले 6 महीने से 1 कस्टमर आया, सिर्फ एक बार, उसके बाद नहीं आया। तो मुझे क्या फायदा हुआ यहाँ पर ये विकास करके? हमारा पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग भी कुछ नहीं देख रहा है, बस वो कहता महीने की रिपोर्ट भेज दो। पिछले 3-4 महीने से नील रिपोर्ट जारी है, कोई नहीं आया। आप हालत हो गई है मार्केट। चलो मेरे साथ हैं प्रेम बल्लभ ध्यानी जी, जो रिखणीखाल ब्लॉक से आते हैं। सर, जैसे कि रिखणीखाल में हम देखते हैं कि वहां पे जो रोडों की हालत है उसकी, हम मार्केट की बात कर लेते हैं, दूर की बात जाने की बहुत दूर की है। पार्टीशन वाला जो हमने रोड देखा है उसकी हालत बड़ी गंभीर बनी हुई है ना? तो आप क्या कहना चाह रहे हो? क्या भ्रमण पे वहां पे विधायक से लेकर सांसद आते हैं वहां पे? देखो साहब, ऐसा है कि हमारे जो विधायक साहब है वो तो आते जाते हैं, लेकिन रोड के हाल को देख भी रहे हैं वो, लेकिन अभी तक रोड की कोई सुरक्षित जो है वहाँ से कोटद्वार से हल्दुखाल की रोड तो सही हो गई है, लेकिन जहाँ से दूर से और खाल तक रोड की हालत बहुत गंभीर है।
अच्छा, अभी हॉस्पिटल की हालत कैसी है सर वहाँ पे? हॉस्पिटल की हालत भी सही नहीं है वहाँ पे। डॉक्टर कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। मरीज जो है परेशान रहता है वहाँ बहुत ज्यादा। जी 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 जी। हाँ जी। और तीसरी बात यह ऐसा, हम जो है कानाड़ा जंगलात के वन विभाग से मिले हुए हैं और खेती पाती करते हैं, लेकिन जंगली जानवरों ने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। हमने मुख्यमंत्री जी से एक बार फोन करके पूछा, रिपोर्ट भी किया, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। और जंगलात में गए हम कंप्लेन लेके, तो जंगलात वाले हमें कंप्लेन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि और वो कहते हैं कि पहले पटवारी को लाओ। हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास अपने लिए खाने के लिए नमक भी नहीं है, तो हम पटवारी को कहाँ से देंगे? कोई कैसे करके लाएंगे बुला के? है ना। ये वन विभाग वाले या मंत्री जी हमारे जो है, जिन्होंने हमको सीएम बना रखे, हमने उनके लिए फोन किया था, कंप्लेन किया था, कोई सुनाई नहीं हुई है। क्या सरकार है ये? जी जी, धन्यवाद सर। आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक चीज और कहूंगा, यहाँ के जो विकास खंड अधिकारी और विकास खंड में जितने भी कर्मचारी हैं, मैंने ये सुना है लोगों से कि साहब बिना पैसे दिए तो कोई काम होता ही नहीं। अच्छा, मतलब अपना कमीशन लेते हैं? अपना कमीशन लेते हैं, पहले कमीशन दो, बाद में काम होगा। अच्छा, कैसे करके यहाँ का विकास होगा? जब सरकार उनको सैलरी देती है फिर भी। और मैं उत्तराखंड सरकार से कहूंगा कि हो सकता है भाई मैदानी इलाकों में, शहरों में आप लोग कुछ कर रहे होंगे या कोई विकास कर रहे होंगे, लेकिन पहाड़ों में तो किसी किस्म का विकास नहीं है, विनाश ही हो रहा है, पलायन होता जा रहा है। जिसका बच्चा 10वीं पास कर लेता है, उसके घर वाले कहते हैं जा बेटा अपना नौकरी कर, अपना पेट तो पाल लेगा तू। 10,000 की नौकरी जब इधर जाके शहरों में कर रहे हो। बीए पढ़े हुए बच्चे भी, बीएससी पढ़े हुए बच्चे भी बर्तन मांग रहे हैं आज जाके, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। तो बेरोजगार का आयाम भी इस तरह से बिल्कुल घट रहा है इस पहाड़ों में, और स्वरोजगार के लिए भी यहाँ पे उत्पादन नहीं कर पा रहा क्योंकि मार्केट की सुविधा नहीं है, ये उनका भी कहना है। और मेरे साथ हैं कुमलानंद जी, जो कि रिटायर हैं फौज से। उनसे बात करते हैं। यहाँ पे कल सांसद जी भी पहुँचे हुए हैं, क्या उसके बारे में इनको पता है? क्या डिग्री कॉलेज यहाँ से डिग्री कॉलेज में यहाँ से बीएड क्लासेस हट रही हैं नए सत्र से, क्या इसके बारे में कुछ कहेंगे सर आप? हाँ साहब, अवश्य कहेंगे जी। हम विधायक साहब से भी मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय के अभाव के कारण वो भी मौजूद नहीं है जी। पर हमने पहले भी यहाँ बात की, इसलिए मेरी समझ से 28 से 29 को जी फरवरी हम 2-3 आदमी, दिनेश बदूला, गिरधारी मास्टर और ये प्रधान देवेंद्र जी हैं जी, तो हमने कहा यार कम से कम ये क्लास तो कम, इनको फिर इसका मतलब ये खत्म ही करना चाह रहे हैं बीएड को, क्योंकि नज़दीक के बच्चों के लिए फ़ायदा था कि यार अपना खाना खा कर घर से और जा सकते थे, सस्ता हिसाब किताब था, घर भी देख लेते तो अपनी एजुकेशन भी बढ़ा देते। ये एरिया पहले ही बिछड़ा हुआ है हमारा नैनाडा ब्लॉक पूरा ही, तो अब इससे अब हम। अच्छा सर, चलो ये बीएड क्लासेस लगातार विपक्ष भी जोर दे रहा है और जनता भी यहाँ पे जो यहाँ की जो हमारी नैना ब्लॉक की जनता वो भी लगातार मांग करेंगे ऐसे हटे ना बीएड क्लासेस ना। अच्छा, बात करते हैं कल जो यहाँ पे सांसद जी पहुँचे हैं तीरथ सिंह रावत जी, इसके बारे में आपको पता है? नहीं साहब, हमें कोई पता नहीं। जो हम जो कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो वो करते हैं यहाँ पे क्षेत्र में सभी को पता है नहीं। मेरे साथ हैं राजू भाई जी और इनकी अपनी एक शॉप है हल्दू खाल में, और यहाँ पे मुझे लगता है सब कुछ अवेलेबल है। बीज भी यहाँ पे दे रहे हैं, किसी भाई को अगर बीज चाहिए आजकल तो बीज भी ले सकते हैं किसी प्रकार से, या भिंडी हो, लौकी हो, इस तरह की, और आइटम सारे रखे हैं, घरिया दाल से लेकर इन्होंने सारी चीजें यहाँ पे मैं देखने में आ रहा है। राजू भाई, आप यहाँ पे एक स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति हो इस नैनाडा ब्लॉक में, लगातार प्लान की मार भी आप देख रहे हो किस तरह से हालात, जो दुकानदार उसे पता होगा। बात करें कल के विषय में, जो कि यहाँ पे सांसद जी पहुंचे, आप उनसे मिले, क्या आपकी कुछ मांगे रही होंगी, क्या आपसे बात हुई होगी, तो क्या रहा? क्योंकि वहां पे मीडिया अलाउड नहीं था जब उनके संगठन की मीटिंग चल रही थी, ना वहां पे विपक्ष था कोई, ना वहां पे लोग भी, मैंने कहा 35 लोग के आसपास वहां पे थे, बाकी सीटें पीछे खाली थी। इसके बारे में आपको क्या कहना? जनता को क्या इसके बारे में पता था कि सांसद जी जनता को पता नहीं था, आम जनता को पता नहीं था जी, क्योंकि ये भाजपा संगठन वालों की मीटिंग थी शायद मेरे हिसाब से, तो जी उसमें जो है वही लोग उन्होंने बुलाए और बाकी आम जनता को नहीं मालूम था। क्या उसमें आपकी कुछ मांगे रखी रही होंगी? मांगे तो अब लोग मांगे
तो होती है, लगातार पर वो- पिछड़ा ब्लॉक की बात कर रहे हैं यहाँ पे राजू भाई, इसको करने के लिए पिछड़ा ब्लॉक में हमारा ये दर्ज हो, क्या इसके बारे में आपका कुछ कहना है? क्या बिल्कुल होगा? दर्ज होना चाहिए जी, और जिला भी बनना चाहिए नया। जिला बनना हाँ, चाहिए। थोड़ा- आपको पता है बीएड क्लासेस यहाँ से हट रही हैं, ये सुनने में तो आ रहा है, क्या ये इस तरह का ये ये गलत है, क्षेत्र के साथ एक अन्याय है ये बोलने, मतलब एक शैक्षणिक संस्थान का जाना माने पूरा प्लान का हाँ। एक जनता को शिक्षित न होना। जी, इस जनता बात यहाँ से, के हाँ। जागरूक हो रही है जनता। हाँ। पहले जनता तो है कहाँ, प्लान की मार आप कहाँ से नहीं है, देखते पर हैं? जो भी हैं छोटे मोटे गरीब गुरबे लोग जो भी हैं, जी 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 जी, वो जो है ग्रेजुएशन की शिक्षा ले रहे हैं यहाँ पे, बीएड वगैरह कर लेते हैं आराम से। अब बाहर वो इसका खर्चा नहीं उठा पाते हैं। बिल्कुल, मैं सही कहा कि बाहरी खर्चा उठाना, उसके बाद फिर वहाँ रहना, कमरा, कई चीजें हैं, कई चीजें। है ना, ये उठा नहीं पाएंगे तो वो सिर्फ ग्रेजुएट फिर कर भी नहीं नॉन पाएंगे, ग्रेजुएट रह जाएंगे वो। नॉन ग्रेजुएट रह जाएंगे। हाँ। अच्छा राजू भाई, आपकी एक यहाँ पे शॉप है हल्दू खाल में, आप प्लान की मार कहाँ तक देख रहे हैं? प्लान की मार तो बहुत ज्यादा है, और कुछ क्या तो इसके- प्लान की वजह से बिजनेस नहीं चल पा रही। दूसरा जो है मेन लाइन है जो है हमारी लॉन्ग रूट से होकर चल रही है, जैसे एक कार्बन नेशनल पार्क की एक रोड है हमारी, जो कि बहुत कम समय में हम रामनगर अप और डाउन कर सकते हैं। उसके लिए जो अगर पब्लिक आंदोलन करे और उसको खुलवाए तो सबसे बड़ी मांग होगी हमारी ये। जी 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 जी, दूसरा जंगली जानवरों का भी जो है, तब जब गाड़ियां चलेंगी तो इधर को नहीं आएंगे, उस इधर को नहीं हाँ आएंगे। सिटी की बिल्कुल। तरफ नहीं आएंगे वो। जी जी जी, तो मेरे साथ है राजू भाई, जिनका सीधे से एक कहना है कि यहाँ पे क्षेत्र की जो आम जनता है उनको इसके बारे में पता नहीं था कि यहाँ पे सांसद जी पहुंचे, और आश्वासन तो दे रखा सांसद जी ने बीएड क्लासेस को ना हटाने की। देखते हैं कहाँ तक ये चीज रहता है, कहाँ तक ये जनता प्रयास करती रहेगी। धन्यवाद। इस समय मैं निराना ब्लॉक में हूँ, और जैसे कि आपको पता है कि सांसद तीरथ सिंह रावत जी यहाँ पे पहुंचे, इसके विषय में बात की, वहाँ पे डिग्री कॉलेज के विषय में बात किया, जो बीएड की क्लासेज वहां से हट रही हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पे मेरे साथ है देवेंद्र भाई, जो कि प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनसे पूछते हैं आप क्यों नहीं पहुंचे सर, आप वहां पे क्यों नहीं पहुंचे, सांसद वहां पे पहुंचे? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारे माननीय सांसद महोदय जी हैं, उनका कोई यहाँ पर अगर क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम है तो कोई सूचना जो है ब्लॉक में नहीं थी। तो जब लोगों को सूचना ही नहीं थी कि भाई सांसद जी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो इस प्रकार माने किसी को कोई सपना भी नहीं हो रहा है कि भाई वहाँ पर पहुँचना है। तो क्षेत्र में किसी प्रकार की सूचना नहीं थी। अगर सांसद जी क्षेत्र भ्रमण पे आ रहे हैं तो कम से कम क्षेत्र में 2-3 दिन पहले ये सूचना आ जानी चाहिए कि हमारे माननीय सांसद जी जो है क्षेत्र भ्रमण पर हैं, क्योंकि जब से चुनाव हो रखे हैं तब से पहली बार हुए इस क्षेत्र में आए, शायद क्योंकि अब 24 का चुनाव नजदीक है तभी आए होंगे। और वहाँ पर भी वो सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिले, क्षेत्रीय जनता से उनका कोई माने मिलन का कार्यक्रम या संपर्क का कार्यक्रम नहीं था। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जबकि आज विकासखंड नैनाना में बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं हैं। हमारे यहाँ पर डिग्री कॉलेज से जो है बीएड की कक्षाएं जैसे कि सुनने में आ रहा है कि हटाने के कगार पे हैं, तो ये हमारे क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इससे पहले यहाँ से पीडब्ल्यूडी का ऑफिस भी जो है नेशनल शिफ्ट कर दिया गया। तो ये तो नैनीताल विकासखंड के साथ जो है बड़ा ही भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है कि यहाँ पर जो थोड़ा सा पलायन को रोकने के लिए या फिर यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए जो जो सुविधाएं थी उनको यहाँ से माने साजिशन तरीके से जो है इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। जी जी जी, मेरे साथ गुरुजी हैं, गुरुजी अपना परिचय खुद देंगे। सर आपका थोड़ा परिचय चाहिए पहले। मैं गिरधारी सिंह नेगी मंडाओ, भूतपूर्व प्रधान अध्यापक जी हैं, और मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि लगातार आप टीचिंग पद से भी रिटायर हैं, लेकिन क्लासेस लगातार हट रही हैं। ये जो आपके बीएड के हैं, धीरे धीरे मुझे लगता है कि बीएससी जो बीकॉम की भी क्लास हैं वो भी हटने जा रही है, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे बीएड करने के लिए बाहर जाएंगे, तो वहीं क्यों ना पढ़ाई करें, है ना। इस तरह से विषय में क्या कहना। कल का जो सांसद जी का भ्रमण था इस ब्लॉक में, चुनाव के बाद मुझे लग रहा है अभी पहुंचे यहाँ पे वो है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब से हमारे सांसद जी के चुनाव में जीते हैं तब से ही उन्होंने यहाँ पर आए हुए नहीं, जबकि उनको बधाई देने के लिए भी आना चाहिए था, तो तब भी बधाई देने के लिए भी नहीं आया। उसके बाद आज 3 साल के बाद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कहीं जहाँ पर जनता को किसी को पता नहीं है। जबकि हमने प्रधान जी से भी संपर्क किया, प्रधान जी को मैंने बोला कि भाई जब तुम वहाँ जा रहे हो तो यहाँ जनता को भी तो कहना चाहिए था। उन्होंने कहा भाई हम तो पता नहीं था, हम तो अभी मालूम हुआ, तो इसलिए हम जो है वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। यहाँ से हल्दोखाल, हमारे क्षेत्रीय हल्दोखाल से एक भी आदमी यहाँ से नैनाडा नहीं पहुँच पाया, क्योंकि हम किसी को पता ही नहीं था, किसी को उन्होंने बताया नहीं। तो मैं सांसद महोदय से भी या किसी अन्य से भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे हल्दोखाल क्षेत्र की उपेक्षा क्यों की जा रही है। साथ ये है कि हम सुनने में आ रहा है कि हमारे बीएड के
ये जो हमारे कॉलेज यहाँ से बच्चों को हटाया जा रहा है, ये क्यों हटाया जा रहा है? जबकि यहाँ से हटाने जाए तो हमारे यहाँ से कि विधानसभा को धुमाकोड़ को भी हटाया गया। हमारे बीएड बड़ी मुझसे से कांग्रेस ने उस समय TPS रावत और उसके क्या कहते हैं उसको तिवाड़ी जी ने यहाँ पर हमारे एक कॉलेज दिया था हमको, और वो हमारे भाग्यवश था, लेकिन उन्होंने हमको इस पर अब हमारे जो है बीजेपी वाले जो है उनको हमें उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें बड़े दुख की बात है, और मैं इस संबंध में आप ये कहूँगा कि ये नहीं उनको हटाया न जाए, बल्कि यहाँ अन्य क्लासों को भी किया जाए ताकि हमारे यहाँ के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद सर आपका। जैसे कि लगातार यहाँ पे प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बताया यहाँ पे कि इस क्षेत्र में हम लोगों को पता नहीं था कि सांसद जी का भ्रमण है इस ब्लॉक में। तो एक दुर्भाग्य, इस ब्लॉक के लिए दुर्भाग्य। लगातार यहाँ की जनता है वो मांग भी कर रही है कि ये ब्लॉक पिछड़ा ब्लॉक में दर्ज हो। यहाँ पे सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है, चाहे ब्लॉक की बात करें, चाहे हॉस्पिटल की बात करें, कई ऐसे जो शिक्षा की बात करें क्षेत्र में, तो हालात बड़ी गंभीर बनी हुई इस ब्लॉक की। तो इसके विषय में सांसद जी का भी सीधे ही कहना है कि हमने यहाँ पे सभी लोग पहुंचे, लेकिन जब हम सीटें देखते हैं वहां पे, तो सीट वहां पे अंदर बैठक में जो सीटें हैं कम से कम वहां पे 100 आदमियों के लिए बैठने की जगह है, लेकिन उसमें 30 से 35 तक के लोग वहां पे पहुंचते हैं। और उसके बाद भी उनका संगठन 3 घंटे में संगठन का मीटिंग चलता है। वहां पे बाहर के ना मीडिया को अलाउड होता है अंदर संगठन में, ना विपक्ष को वहां पे अलाउड होता है। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि सांसद जी चुनाव के बाद अब यहाँ पहुंचे हैं, उसके बाद चुनाव नजदीक आने वाले हैं। चुनाव नजदीक आने के बाद आज वो यहाँ पहुंचे, लेकिन तब भी क्षेत्र की जनता को मिलना उन्होंने यहाँ पे जरूरी नहीं समझा। तो ये एक दुर्भाग्य है इस नैनाना ब्लॉक के लिए। देखते रहे संजीव नई के साथ वॉइस ऑफ माउंटेन। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा